Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. ये क्या हुआ भाई, गाना शुरू हो गया. Wait, I'll start again. ऐसा लगा मेरा मजाक. तो ये गाना अच्छा है ना? No, let's get back to the video. Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. This is Prashant Banerjee and you're watching Automania. आज भी मैं लेके आया हूँ एक टेक्निकल वीडियो. नॉट टेक्निकल एग्जैक्टली, सम सजेशन. बहुत कोई पूछ रहा था मुझे अबाउट बाइंग अ न्यू बाइक इफ आई एम 18. जैसे कि मेरे सामने अभी है एक ये मेरे दीदी का लड़का है. ये लड़का आ रहा है कि नहीं? ये सामने आ जाओ. आ रहा है ना? अभी आ रहा है. ये मेरा दीदी का लड़का. इसे बाइक लेना है ना? इसे एक बाइक लेना है. तो क्या सवाल है? सबसे बड़ा सवाल क्या है? हाउ टू बाय ए बाइक. कौन सा बाइक तुझे लेना है? you're 18 and you want to get a new bike. You are getting a license, but कौन सा बाइक लूँ? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब बहुत कंफ्यूजिंग. तो ये सवाल का जवाब मैं आज दूर कर दूंगा ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. तो बने रहे इस वीडियो में. एंड अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हो आप लोग, and if you like my videos, if you like what I'm doing, don't forget to like, share, comment and subscribe to Automania guys. I need your support more than ever. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. ये वीडियो, बाहर का वेदर भी कोई ठीक नहीं है. अभी देखो धूप आ गया. कुछ देर पहले एकदम बारिश का मौसम था, है ना? मौसम की बारिश का मौसम वो टाइप्स का. सो ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है. सो विल टॉक अबाउट दैट कि व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स यू शुड गेट, व्हाट आर द बेसिक टिप्स यू शुड फॉलो. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइक लेना है, और अगर आपको बाइक लेना है और ये बाइक आप देख रहे हो, तो सबसे पहले बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन मेरे तरफ से एंड वेलकम टू द बाइकिंग वर्ल्ड. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे ले. देखो, सबसे पहले तो बजट. उससे पहले तो कुछ नहीं है भाई. सबसे बजट कौन सा है? आप यू कैन नॉट हैव अ बजट ऑफ 2 lakhs and go to a KTM showroom to buy a 390. You have to go to a used bike then, right? But if you want to buy a new bike, you cannot do that. So budget is very important. Fix your budget. अपने पेरेंट्स से बात करो and then fix your budget. Okay, first thing, that is very important thing. इससे पहले तो मतलब सोचना भी मत. पहले बजट फिक्स कर दो. उसके बाद देखो कि आपका पर्पस क्या है बाइक का. उसके बाद देखो कि कौन सा मतलब क्यों लेना चाहते हो. मतलब हाँ, आप कॉलेज जाना है, डेली कॉलेज जाना है, या फिर एक तो स्पोर्ट्स लुक चाहिए, या आपको ऑफ रोडिंग पसंद है, आपको ऑफ रोड करना, ऑफ रोडिंग पे जाना है. क्यों चाहिए आपको बाइक? वो बाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यू हैव टू थिंक इट, मेक इट आउट कि व्हाट द पर्पस. यू बाई, फॉर एग्जांपल, यू बाई for example KTM RC 390, okay, and you like off-roading. Do you think that will serve the purpose? No. And suppose you get a bike like Himalayan, okay, but you are not too much into off-roading. You are into daily commuting, college जाना है, स्कूल जाना, और कभी कभार दोस्तों के साथ इधर उधर निकलना. So do you think that will serve the purpose and can you extract the bike पूरा पोटेंशियल आप एक्स्ट्रा कर सकते हो? कभी नहीं, क्योंकि ये बाइक बनाई नहीं नॉर्मल रोड्स के लिए. हाँ, यू कैन राइड इट डेफिनेटली, बट यू कांट एक्सट्रैक्ट द फुल पोटेंशियल, राइट? तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है वेट का. इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, इफ नॉट वेल बिल्ड, हाउ डू यू थिंक कैन मैनेज मेटियोर 350 और क्लासिक 350 और इंटरसेप्टर? आपने ले लिया तो इंटरसेप्टर तो पहला बाइक है, चलो, you have the money, you have the budget, you have taken interceptor, and you are lean. I'm not saying that lean guys cannot ride those bikes, but I'm talking about this is your first bike. This is first ever bike of your life. How do you think you can manage with a bike which is so much heavy? So it is not good enough, right? So even that is should be very important. आपको ऐसा बाइक लेना है जो easy going on you, ताकि आपको वेट और हैंडलिंग के बारे में सोचना ना पड़े. आप इजीली यू टर्न ले सकते हो. अगर आप इंटरसेप्टर लेते हो आपको पहला बाइक के हिसाब से, एंड इट्स अ टाइट प्लेस. जैसे यहाँ पे एक आ रहा है, देखो यहाँ पे एक यू टर्न करीब यहाँ पे आएगा. अब यू टर्न ले सकते हो इसे यहाँ पे. तो डू यू थिंक यू आर अ टाइनी लिटिल गाय, डू यू थिंक यू कैन टेक एन यू टर्न इजीली? You have ridden my GT, right? Yeah. What do you think? Is it very comfortable for you to take a U-turn? Tell me your experience. No, is it not at all, right? No. Because it's very heavy. Yeah. Very heavy, and sometimes you have to tiptoe also. Yeah. So your leg won't be reaching. So that is a big disadvantage, guys. So make sure the ride and handling is very important. And that's the order which I'm saying, please do follow this order. You cannot just simply go to a showroom and buy the bike because you love the way it looks and you love the color they're offering. No, that is a disaster you will be doing for yourself. Disaster, and that is not safe also. So
ride handling is a very important point. And the next point which comes is the power and torque figures. See, you can so for example, if he decides to buy a R15 for example, it's light enough, as I know, it's light enough. Yes. And it's easy to handle also. Yes. You have ridden that bike, right? Yeah. Easy to handle. And the power and torque is also manageable. It's not outrageous at all. The torque delivery is pretty smooth and pretty clean. By the way, if you want to see the review of the BS6 R15 Metallic Red Edition, I have done the review of that bike in my channel. I'll give the links in the description box down below. Do go to that and do watch it. And there are other many videos of any other bikes, new bikes. You can also go there and watch that too if you want to buy any new bike. So talking about R15, it is very comfortable, but it is not very much comfortable for the back and the wrist. If you want to go for long rides and all, and you are having R15, you want to buy R15, I'm sorry, that won't give you perfect comfort either. So that is also a point you should take into consideration. Power, it should be very much under control. There should not be outrageous burst of power like those likes of 390s, and the torque monster like the Interceptor and the GTs. The torque is spanking good in the mid-range and it's too aggressive. So, and talking about 390s, the BS3s and BS4s, those were out of the world. The torque which they provided, okay. Even the Wheat Pillion in the high end, the torque in the Wheat Pillion, I did a review of that also. It was so aggressive and nice as well. If you're experienced, go for that bike. Height won't matter. Your height, your aesthetics won't matter for that. For those times if you're experienced enough. But for a newbie, it will matter, guys. Trust me, it will matter. The power and torque comes the next. You should be very careful of choosing the bike about a power which you can handle. You just cannot randomly go to suppose you have that money and everything and you want to buy your first super bike as your first bike. You go for a bike like Daytona, for example. By the way, if you want to see the review of the Daytona, it is there in my channel too. Go there, head in the description box down below and watch the review of the Daytona 675R. Okay, and if you want to ride a Daytona, that day you took a ride of Daytona, right? You were sitting at the back. Yes. How was the feeling? It was outrageous, right? Yes. And scary. Yeah. It was bloody scary. The power, the way it delivers the power and the acceleration is mind-blowing, right? Do you think you can handle that bike as your first bike? Never. That bike is light, Yeah. very easy to handle. Yes. Everything is suppose you have the budget also, but can you ride the bike in a day-to-day basis? No. Can you handle it? Handle the power? No. Handle that scariness? You cannot. You will be wasting money. You can never extract the full potential of the bike. And if you do to extract the full potential of the bike, being a newbie, that too in a Very bike like risky. Daytona, risky means extremely risky. Life risk. Life will be at risk. I'll tell you, right? So power and torque plays a huge role, guys. Huge role. I'll just let this car pass, okay? Because I'm talking to you guys, I'm going a bit slowly. Okay. So that is a very risky thing. So next comes the fuel and affordability. That is a very important point. Fuel and affordability, right? Yes. With the fuel rate around 105 rupees to a liter, you cannot get a bike jo mileage de raha hai for around 15 to 20, right? My GT is returning me around 20 in the city Yes. and 25 in the highway, which is pretty good looking at the 650cc bike, but it will hurt your pocket badly, right? So वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बजट भी देखना होता है ना, क्योंकि आप न्यू भी हो और आप पेरेंट्स से ले रहे हो वो बाइक, विच इज़ अ वेरी गुड. इट्स नॉट बैड कि पेरेंट्स से लेना खराब कुछ भी नहीं है. मेरा भी पहला बार पेरेंट्स ने दिया था मुझे, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग. सो आप ले रहे हो, जबकि पेट्रोल का पैसा भी आपको उन्हीं से लेना है, पॉकेट मनी से आपको जुगाड़ करना है. सो स्पेंडिंग ऑल योर पॉकेट मनी ऑन पेट्रोल, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया गाइस. सो इवन दैट शुड बी कंसिडर्ड. यू शुड गो फॉर अ बाइक एज अ न्यूबी विच इज क्वाइट एफिशिएंट इनफ एंड माइलेज भी जिसका काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि जब आप नया चलाना शुरू करोगे आपको चलाने का बहुत मन करेगा, राइट? विल बी फीलिंग टू राइड द बाइक. वो तो बहुत मन होगा कि मैं चलाऊं, मैं राइड करूं, विच इज वेरी नेचुरल. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपको चलाना पड़ेगा टू बी परफेक्ट इन राइडिंग एंड यू शुड राइड. ओके, so looking at the fuel cost, you should be also looking at the bike which won't blow your pocket actually, which is a very decent mileage. अरे बाबा कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं यार. एक सेकेंड overtake this fellow. So you should also go for a bike which won't make a big hole in your pocket
and also you don't have to go to your mom every other day and to your dad for extra pocket money for fuel price. Trust me, बहुत पिटाई होने वाला है आपका अगर हर 2 दिन में आप जाके अगर पेट्रोल के पैसे मांगोगे तो बहुत मारेंगे आपको. Okay, in my time back in those 2007 and 8 when I got my first bike and which was a Splendor Plus, बस उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, अगर देखना है तो नीचे लिंक पे चले जाओ. 14-year love story. It's a love story was 14 years. You can go and watch it. It's a lovely video. Okay, so okay. तो जब मैंने उस टाइम लिया था, my dad used to give me 102 rupees per week for petrol. Yes friends, 102 रुपया, क्योंकि उस टाइम फ्यूल प्राइसेस था 51 rupees a liter. And good old days, and I used to get only 2 liters a week, and my bike returned a mileage of around 75 plus. Trust me, those days, those bikes, was bloody good mileage. So I used to get more than 75 plus, even almost 80 around. And 2 लीटर में तो यार एक हफ्ते में सोच रहा हूँ ना, पेट्रोल बच जाता था मेरा. इतना कहाँ घूमूँ, पढ़ाई भी है, स्कूल भी है, पढ़ाई भी करना होता था, तो मेरा पेट्रोल बच जाता था उस टाइम. बट अभी तो यार 100 रुपये में, वो भी मेरा बाइक में तो दिन का भी नहीं चलता है. तो फ्यूल एंड अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट कम्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. विद द लाइक्स, अगर आप हाई एंड बाइक्स पे जाओगे तो मेंटेनेंस का तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप बजाज हीरो का बाइक लेते हो, वेरी चीप. अगर मतलब वेरी चीप मतलब बहुत सॉरी बम बहुत ज़्यादा हार्श था. ओके, the maintenance is very cheap in those bikes, so service cost बहुत कम होता है. 800 rupees, sorry not 2000 यार, 800 rupees, sorry 800 rupees. आपका मतलब इंजन ऑयल आएगा 200-250 रुपये का, ब्रेक पैड 300-400 रुपये का, और फिल्टर वगैरह चेंज करना है तो कुछ भी नहीं खर्चा होता है यार. 800 रुपये में पूरा सर्विस हो जाता है. अगर बाहर से कराओगे तो और भी सस्ता होगा. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब डेटोना अगर बाइक डेटोना अगर देखने जाओ तो छोड़ दो यार. अगर आप बहुत ज़्यादा हाई होता है. अगर फिर भी KTM पे जाओ, KTM से थोड़ा बहुत कॉस्टली है ना. KTM थोड़ा कॉस्टली है, 3000 पर सर्विस या 3000 लगता है. ओके, इट्स अ बिट कॉस्टली. इसको ज़्यादा पता होगा क्योंकि दिस गाइस आर 390 ही इज इनटू KTM एंड ऑल, सो कॉस्टली है. ओके, एंड हर 3000 में सर्विस करना होता है, शायद 3000-4000 में सर्विस करना होता है. और ऊपर से आप सिंथेटिक ऑयल डालोगे तो और कॉस्टली हो जाएगा. ओके, तो दैट डिपेंड्स. सो कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड टेक टू कंसिडरेशन, बिकॉज अगेन यू हैव टू आस्क योर पेरेंट फॉर दैट मनी. अगर 5000 रुपये आपको मांगना पड़ा सर्विस के लिए, तब तो मुझे तो जूता उठा के मारते. और मेरा स्प्लेंडर तो एकदम 500-600 रुपये में तब के ज़माने में सर्विस होता था. तो मेरा अगर तो उस टाइम अगर 1000 रुपये भी मांग लिया ना, तब तो हो गया मेरा ख़त्म, टाटा बाय बाय गया. So next comes is the safety gears, guys. कितना important है बताओ? बहुत important है. मतलब मैंने देखा है बहुत places में, मतलब they get a new bike very nice and then they go to aftermarket shop even better, and then they get a helmet which is of Kimi brand, of Legend brand and all these. I have never heard of those brands. China brands, not even Chinese, not even Chinese. नो ब्रांड मीन्स नथिंग, रोड साइड थिंग्स यार. मतलब उसका बहुत कोई यूट्यूब में बहुत रिव्यूज है वो सब हेलमेट्स का. एक बार आप लोग देख लेना ये कितना डेंजरस है वो सब हेलमेट्स यार. अच्छा ले लो यार. अगर आप लोग एक एवरेज बाइक का आजकल 100 cc का कॉस्ट है, 125 cc का बाइक से आता है कितना, 1 लाख रुपए आता है. अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो आपका बाइक के लिए, क्या आप 10 और 20, हाँ, क्या आप 3 to 4,000 एटलीस्ट नहीं स्पेंड कर सकते अच्छे हेलमेट्स के लिए? आपको हाँ इंपोर्टेड हेलमेट्स नहीं लेना तो ठीक है, एटलीस्ट स्टड्स ले सकते हो ना. शर्ट्स दे आल्सो प्रोवाइड डिसेंट सेफ्टी. लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप थोड़ा हाई एंड बाइक चला रहे हो तो गो फॉर MT, Axor, Axis, और इवन अगर आप थोड़ा और भी हाई एंड बाइक सुपर बाइक्स काइंड ऑफ है, देन गो फॉर AGV, AJC एंड ऑल दोस थिंग्स. बट प्लीज इन्वेस्ट ऑन अ स्टैंडर्ड हेलमेट, इट्स माय रिक्वेस्ट. वरना चलाओ आप लो मत गाड़ी. मेरा तो मानना यह है कि पहले आप गियर के पैसे जमा करो, उसके बाद गाड़ी का डाउन पेमेंट. मैंने जब बाइक लिया था यहाँ पे GT लिया था, उससे पहले मेरा गियर्स आ गया था, याद है ना? मेरे गियर्स पहले आ गया था, हेलमेट ग्लव्स गियर्स आ गया था. उसके बाद मेरा बाइक का डिलीवरी हुआ था. कि गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आप हर दिन जैकेट नहीं पहन के चला सकते, हर दिन ग्लव्स पहन के नहीं चला सकता, एग्री. बट हेलमेट तो आपको लेना ही पड़ेगा. मतलब हेलमेट के बिना तो आप हाउ विल यू राइड अ बाइक विदाउट हेलमेट? यू शुड नॉट इवन स्टार्ट अ बाइक विदाउट हेलमेट. आई विश सम टेक्नोलॉजी कम्स इन फ्यूचर which is connected to your helmet, like if you don't wear the helmet the ignition won't turn on. There should be something like that.
ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट लाइफ तो बचेगा ना. हेलमेट खोलोगे तो इंडी से कट ऑफ हो जाएगा. समथिंग शुड लाइक दैट शुड कम. ओके. एंड ये रास्ते में यार इतना गाय, इतना डोमेस्टिक एनिमल्स, वेरी डेंजरस. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, सो हेलमेट, गियर्स, गेट अ गुड जैकेट, गेट अ स्टैंडर्ड जैकेट. सी, आपको अगर हेलमेट है, अच्छा हेलमेट लेना है, अच्छा जैकेट लेना है, अच्छा नी गार्ड लेना है और जूता लेना है, एंड व्हाट, ग्लव्स, सब 15,000 के अंदर आ जाएगा. कैसे आएगा? अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो हाउ विल यू गेट ऑल दिस एक्सेसरीज inside 15,000. And if you are buying a bike worth 1.5 lakhs to 2 lakhs, do you think 15,000 is much? What do you think? No. It's very reasonable. आप लाइफ के लिए 15,000 स्पेंड कर ही सकते हो और करना भी चाहिए. एंड आई एम वेरी एरोगेंट इन दिस थिंग. यू हैव टू स्पेंड दिस बिकॉज कहीं से भी लो, बट लो यार, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट कम्स इज द लास्ट पॉइंट, जो कि है अभी तक मैंने, आप लोग सोच रही है पॉइंट मैंने क्यों नहीं कहा, वो है लुक्स एंड स्टाइल, है ना. That's the last point. Aerodynamics, look, styling, colors, blah blah blah. That is the last point you should take into consideration. You should never take this point as your first point, यार. Never. कभी करना मत यार. Looks देख के लेना है तो बहुत बेवकूफ़ी की बात हो जाती है, क्योंकि आपको सेफ्टी and other points जो कि मैंने कहा, these are the main points which are needed initially. And अगर आपका सब points fit हो रहा है, then you look like a bike which is looking good, which is handsome, and you like the looks as well. Then go for that bike. Otherwise, don't go only for looks, guys. It's not worth it. It's not worth investing. So that's it for the video. मुझे इतना ही कहना था. I think this was informative and helpful enough. क्या लगता है? तुमको समझ में आया ना? अभी तुम क्या लेना, तुम डिसाइड किया थोड़ा बहुत अभी? हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है, टाइम लगेगा, बट लेट मी नो कौन सा चॉइस है तुम्हारा. एंड we'll be back in some other video with some technical reviews, bike reviews, or some informative reviews like this. Till then, as I say, wear your helmets while riding, wear your seat belts while driving, and never drink and drive. Never drink and drive. This is Professor Banerjee. You are watching Automania. Signing off. Tada.